18वा अध्याय मोक्षयोग. जय जय देव निर्मळा निज जनाखिल मंगला जन्म जरा जलद जळा प्रभंजना. श्री सद्गुरु रूप पूर्ण पुरुष का अभिनव ऐसा यह नमन स्तोत्र है. संत श्री ज्ञानेश्वर मौली कहते हैं, अपने भक्तों के लिए संपूर्ण मंगलदायक जन्म और वार्धक्य रूपी जल की बरसात करने वाले, मेघों को उड़ा देने वाले हे झंझा, हे विशुद्ध स्वरूप ईश्वर, आपका जय जयकार हो. जय जय देव प्रबळा विदळिता मंगलकुळा निगमागम द्रुमफळा फलप्रदा. हे अकल्याणकारी समूह का विनाश करने वाले, वेद शास्त्र रूपी वृक्ष का मोक्ष रूपी फल होने वाले, उस फल की प्राप्ति करा देने वाले, अति सामर्थ्यशाली हे देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देव सकळा विगत विषय वत्सला कलित काल कौतूहला कुळातीता. जो लोग विषयों से परे अर्थात विरक्त हैं, उनके लिए रहम दिल होने वाले, काल का भी कुतूहल जिसे आत्मसात हुआ है, कुल से परे होने वाले, हे सद्गुरु रूप पूर्ण पुरुष, आपका जय जयकार हो. जय जय देव निश्चळा चलचित्त पान तुंदिला जगदुन्मीलना विरला केली प्रिया. साधक का चित्त स्थिर करने के लिए वहाँ का चंचलता रूपी रस पी लेने से तोंद वाले बने हुए, हे जगत को प्रकट करने वाले, हे क्रीड़ा प्रिय, हे अविचल देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देव निष्कला स्फुरद्मंदानंद कंदला नित्य निरस्ताखिलमळा मूलभूता. धीमे धीमे स्फुरित होने वाले, आनंद का कंद होने वाले, समस्त दोषों का कायम निर्मूलन करने वाले, सभी का उत्पत्ति स्थान होने वाले, हे निरुपाधिक देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देव स्वप्रभा जगदंबुद गर्भनभा भुवनोद्भवारंभस्तंभा भवध्वंसा. विश्वरूपी मेघ का गर्भ धारण करने वाले हे आकाश, त्रिभुवन की उत्पत्ति का आरंभ का आधारभूत स्तंभ और संसार को नष्ट करने वाले हे स्वयं प्रकाश देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देव विशुद्धा विदुदयोद्यानारविंदा शमदम मंथन मदा दयार्णवा. चैतन्य रूप से उदित होकर उद्यान के भक्त रूपी कमल पुष्पों को प्रफुल्लित करने वाले, शम और दम के मंथन करने पर निकलने वाले अमृत रूप, हे दया के सागर, हे पूर्ण शुद्ध, हे देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देवैकरूपा अतिकृत कंदर्प दर्पा भक्त भाव भुवन दीपा तापापहा. अति उन्मत्त हुए कामरूपी मदन के लिए धाक उत्पन्न करने वाले, भक्तों के भावरूपी मंदिर के नंदादीप, अक्षय दीप, हे त्रिविध तापों का नाश करने वाले, हे अखंड एक स्वरूप होने वाले, हे देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देवाद्वितीया प्रणत परमैक प्रिया निज यजित भजनीया माया गम्या. शरणागत के लिए अत्यंत प्रिय होने वाले आप एक ही हैं. भक्तों के लिए यज्ञ रूपी कर्म से भक्ति करने योग्य आप ही हैं. माया जिन्हें नहीं जान सकती ऐसे आप हैं. जिनके सरीका और कोई नहीं है, ऐसे हे देव, आपका जय जयकार हो. जय जय देव श्री गुरो अकल्पनाख्य कल्पतरो स्वसंविद्रुम बीज प्ररो हणावनी. कल्पनातीत प्रसिद्धि होने वाले हे कल्पतरु,
आत्मज्ञान रूपी वृक्ष का बीज बढ़ाने वाली भूमि होने वाले हे श्री गुरुदेव, आपका जय जयकार हो। हे काई एकैक ऐसे नाना परिभाषा वसे, स्तोत्र करू तुझ दोसे निर्विशेषा। हे विशेष धर्मरहित अर्थात विशेषपूर्ण श्री गुरु, आपके उद्देश्य से विविध रीतियों से नाना प्रकार के विशेषणों के द्वारा अनेक प्रकार से वह स्तवन मैं कैसे करूं? जिही विशेषणी विशेषिजे, तिही दृश्य नो हे रूप तुझे। हे जाणे जी मी म्हणून लाजे, वानणा इही। अजी, जिन जिन विशेषणों के प्रयोग से आपकी प्रशंसा करने जाता हूँ, उनके द्वारा आपका अलौकिक स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता। यह मैं जानता हूँ, इसलिए इस प्रकार का वर्णन करने में मुझे संकोच हो रहा है। परिमर्यादेचा सागरू, हातवचिते या डगरू। जवन देखे सुधा करू, उदया आला। मेरा संकोच उसी प्रकार का है जैसे सागर सदा अपनी मर्यादा में ही रहता है, परंतु उसकी यह प्रसिद्धि तब तक ही सच्ची होती है जब तक वह उदित पूर्ण चंद्रमा को देख नहीं लेता। सोमकांतु निज निर्झरी, चंद्रा अर्घ्यादिक न करी। ते तोची अवधारी, करवी कीजी। ध्यान रखो कि सोमकांतमणि स्वयं अपने अंग की आर्द्रता से चंद्रमा को कभी अर्घ्य प्रदान नहीं करती, परंतु वह चंद्रमा उस काम को उस मणि द्वारा निश्चित करा लेता है ना। नेणो कैसी वसंत संगे, अवचिती झाडांची आंगे। फुटती ते याही जोगे, धरणे नोहे। वसंत ऋतु का आगमन होते ही वृक्षों में अचानक नए नए पत्ते और नए नए अंकुर न जाने किस प्रकार से निकल आते हैं, परंतु उस समय उस बहार का आना किसी भी प्रकार से थामना उस ऋतु के लिए भी संभव नहीं होता। पद्मिनी रविकिरणा, लाहे मग लाजे कोणा। काजले सिवतले लवणा, आंग फुले। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही सूर्यविकासी कमल की कली फिर भला किससे शर्माएगी, वह तो खिलेगी ही। अथवा पानी का स्पर्श होते ही नमक उसमें गल जाता है और पानी के बराबर व्यापक हो जाता है। तैसा मी तू ते जेथ स्मरे, तेथ माला थिले ही विरे। मग जाकळीला ढेकरे, तृप्त जैसा। ठीक उसी प्रकार जब मैं आपका स्मरण करता हूँ तब स्वीकृत मैं और मेरापन भी हट जाता है। फिर भोजन करके तृप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार डकार से व्याप्त हो जाता है, मज तुवा केले तैसे, माझे मी पण धाडून देशे। स्तुती मी से पाच पिसे, बांधली वाचे। उसी प्रकार की अवस्था आपने मेरी कर दी है। मेरे अहम भाव को आपने मानो देश निकाला कर दिया है। आपकी स्तुति करने के उद्देश्य से बहुत सारे वचन इस रीति से बाहर निकल रहे हैं कि मानो मेरी वाचा उसी काम के लिए बद्ध है। वाचा को स्तुति गायन का चस्का लगा दिया है। ना ये रवि तरी आठवी, राहून स्तुति जय करावी। ते गुणागुणिया धरावी, सरोभरी की। अच्छा, नहीं तो अपने शरीर का भान रखकर जब आपकी स्तुति की जाए तब गुण और गुण संपन्न में समानता रखनी ही पड़ती है ना। तरी एक रसाचे तू लिंग, केवी करू गुणागुणी भाग। मोती फोडून सांधिता चांग, की तैसेची भले। परंतु आप तो एक जात एक ही ब्रह्मानंद स्वरूप की मूर्ति है, फिर गुण और गुणी इस प्रकार का विभाग कैसे करूं? अजी, मोती को तोड़कर उसे फिर से जोड़ना अच्छा है या उसे वैसे ही अखंड ही रखना अच्छा है? आणि तू बापू तोची माये, इही बोली ना स्तुती होय। तरी डिंभोपाधिको आहे, विटाळू तेथ। इन शब्दों में भी स्तवन करना संभव नहीं
कि आप मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं, क्योंकि वहाँ संतान के संबंध से मातृत्व पितृत्व वाली उपाधि का दोष लगता है। जे जाले निपाई के आले, ते गोसावी पण के विमी बोले, ऐसे उपाधि उसिटले काई वानू। अजी, मैं आपका सेवक बन गया तो आप में स्वामित्व आ गया। यह बात मैं आपको बतलाऊं तो भी कैसे? इस प्रकार उपाधि ने झूठा किया हुआ वर्णन कैसे करूं? जरी आत्मा तू एकसरा, हे हि म्हणो जाता दातारा, तरी आतुलू तू बाहिरा घापतासी। हे उदार, यदि मैं यह भी कहूँ कि आप समानता से व्याप्त रहने वाले आत्मा है, तो अपने अंदर रहने वाले आपको निकाल कर बाहर कर दिया ऐसा होता है। म्हणून साचा तुझ लागे, स्तुतीने दखे हो जी जगी, मौन वाचून लेणे आंगी सुसीनामा। अजय महाराज, मुझे तो इस संसार में ऐसी कोई सच्ची स्तुति दिखाई नहीं देती जो आपकी योग्यता की बराबरी कर सके, इसलिए मौन के सिवा और कोई अलंकार आपके शरीर पर चढ़ाना संभव नहीं होता ना। स्तुति काही न बोलणे, पूजा काही न करणे, सन्निधि कही न होणे तुझा ठाई। कुछ न बोलना यही वास्तव में आपकी स्तुति है, कुछ न करना यही आपकी पूजा है। आपके पास कहीं भी न रहना अर्थात अपना अस्तित्व भूल जाना, यही आपका सान्निध्य प्राप्त करना है। तरी जिंतिले जैसे भूली, पिसे आलव घाली, तैसे वानू माऊली उपसा हेतु। फिर भी भ्रम के चंगुल में फंसा आदमी जिस प्रकार पागलपन के कारण बकवाद करते रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम में उलझकर आपका वर्णन कर रहा हूँ। हे माऊली, आप मेरी ये सारी बातें सहन कर ले। आता गीतार्था मुक्तमुदी, लेववी माझी वागृद्धी, जिया माने हे सभासंधी सज्जनांच्या। अब आप मेरी वाचा रूपी विवाह की योग्य कन्या को गीतार्थ की मुक्ति रूपी अर्थात मोती की अंगूठी पहना दे, अर्थात मोक्ष के साथ गांठ बांध दे, ताकि सज्जनों की सभा में होने वाली चर्चा में इसे मान्यता मिलेगी। तव म्हणितले श्री निवृत्ती, नको हे पुडुती पुडुती, परिसलो हे घृष्टी केती वेळा किजेगा। तब श्री गुरु निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि अरे हाँ, तुम्हारे इस कथन का आशय मैं समझ गया हूँ। अब मत बताओ, बार बार घिसकर वही बात कितनी बार बतलाना चाहिए रे? तव विनवी तु ज्ञान देवो, म्हणे हो काजी दये पसावो, तरी अवधान दे तु देवो ग्रंथा आता। इस पर ज्ञानदेव विनतीपूर्वक कहते हैं, हाँ महाराज, यही इच्छा है कि आपकी कृपा का प्रसाद अर्थात प्रसन्नता मुझे मिल जाए। तो अब हे देव, आपकी ओर से ग्रंथ की ओर ध्यान दिया जाए। गीता रत्न प्रासादाचा, कळसु अर्थ चिंतामणीचा, सर्व गीता दर्शनाचा पाडा उजो। गीता रूपी रत्नजटित मंदिर का कलश वह अर्थ रूपी चिंतामणि का निर्मित है, जो संपूर्ण गीता तत्वावलोकन के लिए मार्गदर्शक है। लोकी तरी आथिजी ऐसे, जे दुरो निकळ सुदिसे, आणि भेटीची हातवसे देवतेची तिये। अजी, लोकरूढ़ी ऐसी है कि जब दूर से ही यदि मंदिर का कलश शिखर भी दिखाई दे, तब मानो उस देवता की प्रत्यक्ष भेंट का ही पुण्य हस्तगत हुआ हो। तैसेची एथही आहे, जे एके येणे अध्याये, आघवाची द्रष्टु होये गीता गमुहा। ठीक वही बात यहाँ भी है, अर्थात इस एक ही अध्याय का अवलोकन कर लेने से यह सारा का सारा गीता शास्त्र दृष्टिगोचर होता है। मी कळसु येणे कारणे, 18वा अध्यावो म्हणे, वा इला बादरायणे
गीता प्रासादी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 18वां अध्याय अर्थात गीता रूपी मंदिर पर वेद व्यास जी ने चढ़ाया हुआ कलश है